मोहब्बत के दिन जब दुनिया गुलाबों की खुशबू में खोई थी, तब हमारे देश के हिस्से में बारूद की गंध आई थी। वो 40 गुलाब जो किसी आंगन में खिलते थे, किसी माँ का गुरूर थे, किसी का सुहाग थे। वो 40 गुलाब अचानक राख में बदल गए। आज 7 साल बीत गए, लेकिन कश्मीर के उस हाईवे पर बिखरे खून के वो छींटे आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने में आग लगाते हैं। नमस्कार, डेली 24 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। 14 फरवरी एक ऐसी तारीख जिसने पूरे देश को खून के आंसू रुलाया। आज से ठीक 7 साल पहले साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। धोखे से किए गए एक कायराना आतंकी हमले में भारत माता ने अपने 40 वीर सपूतों को खो दिया। आज जब हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस आजादी की कीमत उन 40 जवानों ने अपना खून देकर चुकाई है। आइए भारी मन से याद करते हैं उस काले दिन की पूरी दास्तां को। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड और बर्फ से ढकी कश्मीर की वादियां। 14 फरवरी 2019 की सुबह जम्मू से चेनानी रामा ट्रांजिट कैंप से 78 गाड़ियां एक विशाल काफिला श्रीनगर की ओर निकलता है। इन गाड़ियों में सीआरपीएफ के 2500 से ज्यादा जवान सवार थे। कई जवान अपनी छुट्टियां पूरी करके वापस अपनी यूनिट में लौट रहे थे। बसों के अंदर का माहौल बहुत खुशनुमा था। किसी ने बस में चढ़ने से ठीक पहले अपनी बूढ़ी माँ को फोन कर कहा था, माँ मैं पहुंचकर फोन करूंगा। किसी ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि अगली छुट्टी पर वो उसे घुमाने ले जाएगा, और कोई अपने छोटे बच्चे के लिए खिलौने लेकर जा रहा था। वो सफर ड्यूटी का था, लेकिन दिलों में घर की यादें थी। दोपहर करीब 3 बज चुके थे। जवानों का काफिला नेशनल हाईवे 44 पर पुलवामा के लेथपोरा इलाके से गुजर रहा था। सब कुछ तय समय के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी विपरीत दिशा से एक लाल रंग की एसयूवी तेज से आई। उस गाड़ी में जैसे मोहम्मद के एक आतंकी ने 300 किलो से ज्यादा हाई ग्रेड आरडीएक्स और विस्फोटक भर रखा था। उसने सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अपनी कार सीधे जवानों से भरी 5वीं बस से टकरा दी। एक बहुत बड़ा धमाका, फिर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा, और फिर एम्बुलेंस के सायरन और चीख पुकार की आवाजें। धमाका इतना खौफनाक था कि उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। बस के परखच्चे उड़ गए। लोहे के भारी टुकड़े हवा में खिलौनों की तरह उछल रहे। जो बस कुछ पल पहले हंसी मजाक से गूंज रही थी, वो अब एक आग की विशाल गोले में तब्दील हो चुकी थी। हाईवे की वो सफेद बर्फ हमारे जवानों के लाल खून से रंग गई। जब धुआं छटा तो मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। भारत माँ के 40 लाल हमेशा के लिए गहरी नींद सो चुके थे। जब उन 40 सूरवीरों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर उनके गांव, उनके घर पहुंचे तो पूरा देश फफक फफक कर रो पड़ा। किसी आंगन में पिता का साया उठ गया, किसी की मांग का सिंदूर धुल गया, तो किसी माँ के बुढ़ापे की लाठी टूट गई। उन आंसुओं का वजन इतना था कि कोई उसे तराजू से तौल नहीं सकता था। सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा। हर आंख में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में एक आग थी। वो आग थी इंतकाम की। देश उबल रहा था और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सिर्फ एक ही मांग थी, बदला। और ये नया भारत था जो घर में घुसकर मारना जानता था। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी की रात भारतीय वायुसेना के वीर लड़ाकों ने ऑपरेशन बंदर को अंजाम दिया। हमारे मिराज फाइटर जेट्स ने एलओसी पार की और पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जैसे मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी ठिकानों पर बम की बारिश कर दी। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों आतंकी नेस्तनाबूद कर दिए गए। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया, हमारे एक एक आंसू का हिसाब दुश्मनों के खून से लिया जाएगा। पुलवामा का वो घाव आज भी हरा है और शायद हमेशा रहेगा, लेकिन उन 40 जवानों की शहादत हमें हर दिन ये याद दिलाती है कि हमारी आजादी कितनी महंगी है। डेली 24 भारत की तरफ से उन सभी 40 अमर बलिदानियों को शत शत नमन। जब तक सूरज और चांद रहेंगे, उन सूरवीरों का नाम
इस देश की इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में चमकता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको छोड़ जा रहे हैं हमारे उन शहीदों की कुछ यादों के साथ। देखते रहिए DD 24 भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।